आखिर मिल ही गए एमयू टीचर राव दानिश अली के हत्यारे। पुलिस के सामने राज खोल दिए सारे। बता दिया राव दानिश अली को गोलियों से क्यों भून डाला। अब पुलिस इन चारों का पूरे शहर के सामने करेगी मुंह काला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी घटना निकल कर आई थी जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जो यूनिवर्सिटी पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है, उस यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर आखिर सवाल क्यों खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर उसी के अध्यापक की इस तरीके से कैसे हत्या कर दी जाती है और हत्यारे इतनी तेजी के साथ वहां से फरार आखिर कैसे हो जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाती है। बहुत दिन से ये सवाल किए जा रहे थे पुलिस प्रशासन से, ये सवाल हो रहे थे योगी सरकार से, लेकिन अब पुलिस ने जैसे तैसे करके इन हत्यारों का पता निकाल लिया है। पुलिस ने एक हत्यारे को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हां, राव दानिश अली को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उनके ऊपर ताबड़तोड़ 3 गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें से एक गोली सीधे उनके माथे में लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद पूरे अलीगढ़ में हड़कंप मच गया था। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर राव दानिश अली जैसे सज्जन व्यक्ति की कोई कैसे हत्या कर सकता है। सभी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि वो हत्यारे आखिर कब मिलेंगे, आखिर उन दरिंदों को पुलिस कब ढूंढ कर निकालेगी। लेकिन अब अलीगढ़ पुलिस ने इस साबित कर दिया है कि वो सिर्फ शब्दों से बात नहीं करती है, बल्कि वो करके भी दिखाती है। पुलिस ने सभी हत्यारों का पता निकाल लिया है और इसमें से एक हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसका नाम है सलमान कुरैशी। जी हाँ, अमीर निशा नाम की एक जगह है अलीगढ़ में, जहां पर राव दानिश अली भी रहते थे और इसी जगह पर ये सलमान कुरैशी भी रहता है। सलमान कुरैशी का घर यहीं पर है। सलमान कुरैशी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसके साथ जब पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की, तो इसने सारे राज खोलने शुरू कर दिए और पुलिस की कुटाई के बाद इसने सारी बातों को भी बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसने बताया कि राव दानिश अली को इन सब ने मिलकर मौत के घाट किस तरीके से और किस वजह से उतारा। इसने 2 और लड़कों के नाम बताए हैं, जिसमें से एक का नाम है यासिर और दूसरे का नाम है फहद। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों ओखला में रहते हैं। सलमान ने बताया कि ये 2018 की बात है। 2018 में एक लड़के जिसका नाम शाबेज था, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी हत्या के मामले में फहद और यासिर को जेल जाना पड़ा था। और इसकी जो मुखबरी की थी, वो मुखबरी की थी टीचर राव दानिश अली ने। इन्हें शक था राव दानिश अली पर कि राव दानिश अली के मुखबरी करने के बाद, यानी कि राव दानिश अली ने पुलिस में बता दिया था कि इन दोनों ने शाहबेज की हत्या की है, जिसकी वजह से फहद और यासिर को जेल जाना पड़ा था। और उसी का बदला लेने के लिए अब इन्होंने ये प्लान बनाया था। इन्होंने प्लान कुछ इस तरह से बनाया था कि पहले फहद और यासिर जो ओखला में रहते थे दिल्ली में, जी हाँ, ये दिल्ली के ओखला में रहते थे, इन दोनों ने मिलकर सलमान से कांटेक्ट किया। सलमान से इन्होंने बातचीत की और राव दानिश अली की पूरी हत्या की प्लानिंग बनाई। सलमान ने कहा कि तुम दोनों अलीगढ़ आ जाओ, यानी कि यासिर और फहद को उसने अलीगढ़ बुला लिया। यासिर और फहद जब अलीगढ़ आ गए तो सलमान के घर पर ही रुके। पूरी रात ये तीनों एक साथ फ्लैट पर रहे। इन्होंने पूरी रात प्लानिंग बनाई, जिसके बाद अगले दिन यासिर और फहद को सलमान ने पुरानी चुंगी के पास छोड़ दिया और सलमान वहां से चला गया। 4 व्हीलर से सलमान चला गया और ये दोनों स्कूटी से उस कैंपस में पहुंच गए जहां पर राव दानिश अली मौजूद थे। और इन दोनों ने जाके सबसे पहले राव दानिश अली से सवाल पूछा कि दानिश भाई पहचाना? अगर नहीं पहचाना तो अब पहचान जाओगे। और ये कहते ही इन दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से राव दानिश अली की जान चली गई और ये वहां से सीधे फरार हो गए। ये दोनों स्कूटी से फरार हुए, जिसके बाद पुरानी चुंगी पर पहुंचने के बाद सलमान ने अपनी गाड़ी में इन दोनों में से एक को बिठा लिया, यानी कि यासिर को गाड़ी के अंदर बिठा लिया और फहद स्कूटी लेके गभाना टोल तक पहुंच गया। गभाना टोल के पास जाकर उसने इस स्कूटी को एक खाई में फेंक दिया, जिसके बाद ये फहद भी गाड़ी में ही बैठ जाता है और ये वहां से फरार हो जाते हैं और ये आ जाते हैं ओखला। जिसके बाद पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही थी, लगातार सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर रही थी, पुरानी चीजें भी खंगाल रही थी, राव दानिश अली का पुराना इतिहास भी निकाल रही थी, जिसमें नाम निकल कर आया सलमान का। सलमान पर पुलिस का शक गया तो सीधे जाकर सलमान के घर पर पुलिस ने रेड मार दी और सलमान को जैसे तैसे करके पकड़ के किसी भी तरीके से ले लिया गया। और सलमान से जब पूछताछ की गई, सलमान से जब सख्ती से पेश आया गया, तो सलमान ने सारी चीजें बता दी कि किस वजह से, क्यों और किस लिए राव दानिश अली की फहद और यासिर ने हत्या की है। इसमें ये सिर्फ 2 भाई फहद और यासिर नहीं, बल्कि एक और शख्स है जिसका नाम है जुबैर। जी हाँ दोस्तों, ये जुबैर भी फहद और यासिर का ही भाई है।
फहाद, यासिर, जुबैर, ये तीनों सगे भाई हैं और इनका साथी है सलमान, जिसकी मदद से इन्होंने राव दानिश अली को मौत के घाट उतारा। जी हाँ, अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से और किस तरह इन्होंने राव दानिश अली को मौत के घाट उतारा और किस वजह से इन्होंने उनकी हत्या की। आप सुनिए कि एसएसपी साहब का क्या कहना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक टीचर जिनका नाम राव दानिश था, उसकी 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, तो उसके लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी और हर दिशा में इसमें कार्य हो रहा था। पुराने जो विवाद है उनको भी देखा गया था, क्योंकि दानिश राव जी का विस्तृत इतिहास रहा है विश्वविद्यालय के साथ, तो पुराने झगड़ों को भी खंगाला गया, कहीं किसी के साथ कोई विवाद तो नहीं है। यूनिवर्सिटी के सारे कैमरे देखे गए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जिट हैं और एंट्रेंस हैं, उनसे जितने भी रास्ते शहर की तरफ निकलते हैं, उन सभी रास्तों के कैमरों को भी देखा गया। तो उसमें एक स्कूटी नज़र आई थी कि स्कूटी से 2 लड़के घटना करके भागे। उसके बाद जब पुराना इतिहास देखा गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे गए, तो उससे हम लोग को एक लीड मिली, एक पर्टिकुलर अकाउंट से लीड मिली। तो उसको जब हम लोगों ने डेवलप किया तो एक बदमाश को हमने पकड़ा जिसका नाम सलमान कुरैशी है। सलमान कुरैशी की जब CDR देखी गई और CCTV फुटेज देखे गए इसके घर, उसमें निकल के आया कि 2 बदमाश जिनके नाम यासिर और फहाद हैं, ये दोनों 23 तारीख की रात को इसके घर पर आए थे हथियार के साथ, पिस्टल के साथ। इसके घर में पूरी रात रुके हैं और अगले दिन इसने उसको घटनास्थल के पास छोड़ा है। सलमान ने अपनी गाड़ी से, अपनी किया गाड़ी से, 4 व्हीलर से, वहाँ ये स्कूटी से यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं। उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया और घटना के अंजाम देने के पश्चात ये दोनों स्कूटी से भागे हैं और फिर सलमान ने ही इनको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी एक को और उसको दिल्ली छोड़ा। दूसरे ने अपनी स्कूटी गवाना टोल के पहले डंप की खाई में और फिर वो भी इनकी 4 व्हीलर में बैठा है। दोनों को ये दिल्ली छोड़कर आए हैं। तो इसमें से ये जो घटना में प्रयुक्त स्कूटी है ब्लैक कलर की, उसको पुलिस ने बरामद किया है। जो इनको बदमाशों को भगाने में जो 4 व्हीलर इस्तेमाल हुई है किया, उसको पुलिस ने बरामद किया है और सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो ये बदमाश हैं, जो शूटर हैं, इनकी गहनता से तलाश की जा रही है, अतिशीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें एक जुबैर है जो कि एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, उसका भी रोल निकल के आ रहा है, उसकी भी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। मुख्य साजिश करता कौन है? मुख्य साजिश करता है इसमें जुबैर और जुबैर के दोनों भाई, बेसिकली 3 भाई हैं, यासिर, फहाद और जुबैर के 3। सर, सलमान का क्या रोल था इसमें? पहले सलमान को पता थी कि सलमान को शूटरों के साथ सलमान निरंतर संपर्क में था। सलमान उनको अपने घर लेकर गया, पूरी नाइट शूटर्स उसके घर में रुके वेपन के साथ। और सलमान मृतक का अच्छे से जानता था मृतक को। सलमान का घर भी अमीनुशा मार्केट में एरिया में ही है जहाँ पे मृतक रहते थे, अच्छी भली भांति ये जानते थे। और उसके बाद जब वो घटना हो गई तो उसके तुरंत बाद इनको दिल्ली छोड़ने अपनी गाड़ी से स्वयं गए। वो घटने के बारे में पूरी जानकारी दी। बाकी जो 3 अभियुक्त हमारे फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद और जो डिटेल्स आई हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो यही है कि तीनों का रोल है और सलमान को घटना के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने घटना छिपाई भी है। सबूतों को छिपाने में इन्होंने शूटरों का पूरा सहयोग किया। शूटर की पहचान हो पाई है? शूटर की पहचान हो पाई, उन्होंने बताया ना आपको। इसमें उनके CDR डिटेल्स को लेके CCTV फुटेज के आधार पे शूटरों की पहचान यासिर और फहाद के रूप में हुई, जो दोनों सगे भाई हैं, और जुबैर उनका तीसरा भाई है। 3 शूटर हैं? शूटर 2 ही आए थे। जुबैर, जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जुबैर नहीं आया था शूटिंग करने, क्योंकि 2 ही लोग, तो दोनों की पहचान हो गई है, यासिर और फहाद की। शूटर किसी बड़ी गैंग से जुड़े हैं, दिल्ली भेज के हैं? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी जो हमारे पास डिटेल्स हैं, एविडेंस, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि घटना इन्होंने अंजाम दी है। पुराना अभी फिलहाल, अभी जब ये शूटर पकड़े जाएंगे तो और डिटेल्स भी आएंगी इसमें। लेकिन अभी जो हमारी नॉलेज है, जो एविडेंस हमारे पास है, उसके आधार पे ये पुराने चीज से जुड़ा हुआ मैटर है, उसी के आधार पे ये घटना हुई है। दोस्तों, सुना आपने, एसएसपी नीरज जादौन ने भी साफ कर दिया है कि किस लिए इन्होंने राव दानिश अली की हत्या की और किस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा। लेकिन अभी तक सिर्फ सलमान की गिरफ्तारी की गई है। अभी तक भी जुबैर, यासिर और फहाद, इन तीनों भाइयों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन पुलिस ने हत्याकांड का पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है। अब इंतजार बस इसी का है कि कब ये क्रिमिनल जेल के पीछे होंगे, कब इन्हें अरेस्ट किया जाएगा और कब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है
कि इसके पीछे और भी कई साजिशें निकल कर आ सकती हैं और इन हत्यारों को किस तरीके की सजा होनी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ पीपल।